नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अगर आप धर्म, पुराण और प्राचीन कथाओं के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज की कहानी विशेष रूप से रोचक और महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी सोचा है कि गौ माता ने समस्त स्त्री जाति को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसके कारण आज भी महिलाएं इस श्राप को भोग रही हैं? यह एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा है जिसका संबंध सतयुग से है और जिसका प्रभाव आज तक जारी है। आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वे भी इस अद्भुत कथा का लाभ उठा सकें। अब आइए इस रोचक कथा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था। यह कहानी उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। एक दिन देवर्षि नारद मुनि श्री कृष्ण के पास आए और उनसे एक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, जब मैं मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था तब एक स्त्री ने मुझसे पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे जन्म लेते ही चलने लगते थे, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं होता? मुझे इसका उत्तर ज्ञात नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, यह प्रश्न न केवल तुमसे बल्कि समस्त स्त्री जाति से संबंधित है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को एक पुरानी कथा सुनानी शुरू की। एक समय की बात है, एक नगर में रामचंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामचंद्र एक स्वार्थी और लालची व्यक्ति था। उसके पास एक गाय थी जो उसे रोज दूध देती थी। रामचंद्र उस गाय का दूध निकाल कर बेचता था और अपने परिवार के लिए उपयोग करता था। कुछ समय बाद गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जब गाय ने दूध देना बंद किया तो रामचंद्र ने उसे चारा डालना भी बंद कर दिया। उसने गाय को बुरी तरह पीटा और उसे जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय जंगल में इधर उधर भटकने लगी। जंगल में भटकते हुए वह गाय एक मंदिर के पास पहुंची और भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे गाय की योनि दी है, लेकिन इंसान कितने स्वार्थी और लालची होते हैं। जब तक मैं दूध देती रही रामचंद्र ने मेरी देखभाल की, लेकिन अब जब मैंने दूध देना बंद कर दिया तो उसने मुझे जंगल में छोड़ दिया। गाय की यह प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे दिलासा दिया, लेकिन उसका दर्द गहरा था। कुछ समय बाद वह गाय गर्भवती हो गई। एक दिन जब वह गाय जंगल में घूम रही थी तब एक स्त्री ने उसे देखा। वह स्त्री सोचने लगी कि इस गाय को पकड़कर मैं अपने घर ले जाती हूँ और जब इसका बच्चा होगा तो यह मुझे दूध देगी। वह स्त्री अपने पति को बुलाने गई, लेकिन तब तक गाय वहाँ से चली गई। जब गाय का प्रसव हुआ और उसने एक बछड़े को जन्म दिया तो वही स्त्री फिर से वहाँ पहुँची। गाय ने उस स्त्री से विनती की, हे बहन, मेरा बच्चा अभी चलने में असमर्थ है, क्या तुम इसे मेरे कंधे पर उठा सकती हो ताकि मैं इसे किसी सुरक्षित स्थान पर ले जा सकूं? लेकिन वह स्त्री गाय की बात पर हंसने लगी और बोली, मैं तुम्हारे बच्चे को क्यों उठाऊं? यह तो गंदगी में पड़ा है। यह सुनकर गाय बहुत दुखी हुई और उसने उस स्त्री को श्राप दे दिया। गाय ने कहा, जाओ, जैसे आज तुमने मेरे बच्चे की मदद नहीं की वैसे ही तुम्हारे बच्चे अब जन्म लेने के बाद तुरंत नहीं चल पाएंगे। उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में कई महीने लगेंगे। गाय के इस श्राप के कारण ही आज स्त्रियों के बच्चे जन्म लेते ही चलने लायक नहीं होते। इसके विपरीत पशुओं के बच्चे जन्म के तुरंत बाद ही चलने लगते हैं। श्री कृष्ण ने नारद मुनि को बताया कि सतयुग में ऐसा नहीं था। तब ऋषि मुनि और देवता अपने बच्चों को जन्म लेते ही चलने के योग्य बना सकते थे, लेकिन कलयुग में गाय के श्राप के कारण यह प्रक्रिया बदल गई। सतयुग में ऋषि सुखदेव और वेद व्यास जैसे महान आत्माएं जन्म लेते ही चलने लगती थी, लेकिन कलयुग में यह संभव नहीं है। कलयुग में बच्चे को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए लगभग 10 महीने का समय लगता है। इसका कारण वही गाय का श्राप है
जो उसने समस्त स्त्री जाति को दिया था। श्री कृष्ण ने नारद मुनि को यह कथा सुनाने के बाद कहा, इस श्राप से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी असहाय प्राणी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें सभी जीवों की सहायता करनी चाहिए, चाहे वह इंसान हो या पशु। जो लोग दूसरों के कष्ट में दुखी होते हैं और उनकी सहायता करते हैं, वही सच्चे धर्म के अनुयायी होते हैं। अब आइए इस श्राप से जुड़ी एक महत्वपूर्ण गणना करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कलयुग में बच्चे को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए लगभग 10 महीने का समय लगता है। यदि हम इसे दिनों में देखें तो 10 महीने गुने 30 दिन बराबर 300 दिन, यानी एक बच्चा जन्म लेने के बाद लगभग 300 दिनों तक चलने लायक नहीं बनता है, जबकि पशुओं के बच्चे जन्म के कुछ ही समय बाद चलने लगते हैं। यह गणना इस बात को और स्पष्ट करती है कि गाय के श्राप का कितना गहरा प्रभाव है, जो आज भी मानव जाति की स्त्रियों पर लागू होता है। दोस्तों, यह कथा हमें यह महत्वपूर्ण सीख देती है कि हमें कभी भी किसी असहाय प्राणी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें अपने व्यवहार में करुणा और सहानुभूति रखनी चाहिए ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। इस कथा से हमें यह भी समझने को मिलता है कि हमारे कार्यों का परिणाम हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।